एक आदमी औरत के शरीर पर कब्जा करने के लिए खुद को मॉडल एजेंट बताकर उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वो मॉडलिंग करना चाहेगी। जब पता चलता है कि वो सिर्फ फुल टाइम योगा इंस्ट्रक्टर है तो वो फौरन झूठ बोलता है कि तुम्हारी खूबसूरती और फिगर तो कमाल का है, अगर मैं तुम्हारी एक फोटोशूट कर लूं तो मुझे बहुत खुशी होगी और काम पूरा होने पर 7,000 रुपए दे दूंगा। ये सुनकर औरत शर्माते हुए मना कर देती है। भले ही पैसे बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन कभी मॉडलिंग न करने वाली योगा टीचर होने की वजह से वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे इन 7,000 की जरूरत नहीं है। आदमी निराश नहीं होता, बल्कि औरत के मन का शक दूर करने के लिए वो एक विजिटिंग कार्ड टेबल पर रख देता है और कहता है कि घर जाकर सोच लो, फिर मुझे जवाब देना। औरत उसे जाते देखती है और कार्ड को घूरते हुए सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार दिन के 7,000 रुपए कौन ठुकरा सका। जल्दी ही वो ये बात अपने पति को बताती है। सोचती है कि पति मना कर देगा, लेकिन पति तो बहुत जोश में आ जाता है और पूरी तरह सपोर्ट करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पत्नी की बॉडी की खूबसूरती आम जिंदगी में बेकार चली जाए। इसलिए फोटो शूट के लिए वो दोनों हाथ उठाकर हामी भरता है। पति के हौसले और सपोर्ट से उत्साहित होकर वो कार्ड पर दिया एड्रेस ढूंढकर मॉडल एजेंट के पास पहुंच जाती है। जब एजेंट को पता चलता है कि वो तैयार है और न्यूकमर मॉडल बनना चाहती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और असिस्टेंट को सब तैयार करने को कहता है। इस तरह बिना किसी शक के वो एजेंट के साथ उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। कैमरे के सामने वो पहले तो घबरा जाती है और हाथ पैर फूले पड़ते हैं, लेकिन एजेंट कहता है कि बेटा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत नेचुरल है, कि तुम तो जन्मजात मॉडल हो। उसकी तारीफों से वो धीरे धीरे खुद को भूलने लगती है। शूटिंग खत्म होने के बाद एजेंट कहता है कि घर जाओ और नोटिफिकेशन का इंतजार करो, अगर फोटो सिलेक्ट हो गई तो तुम्हें ढेर सारी दौलत और शोहरत मिलेगी। शूट के दौरान खराब परफॉर्मेंस का डर लेकर वो परेशान मन से अपार्टमेंट से निकलती है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसे कॉल आता है कि इंटरव्यू पास हो गई हो। ये सुनकर वो खुशी से झूम उठती है और सोचती है कि क्या सच में मैं मॉडल बनने लायक हूँ। फौरन ये खुशखबरी पति को बताती है और पति भी बहुत खुश हो जाता है कि इतनी आसानी से पत्नी को एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, तो इसमें बुराई क्या है। अगले दिन वो तय वक्त पर फिर एजेंट के अपार्टमेंट पहुंचती है। दरवाजा खुलता है और एजेंट उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन अंदर सिर्फ एजेंट अकेला है, कोई और नहीं। ये देखकर वो डर जाती है और पूछने लगती है कि शूटिंग के लिए कहाँ था, तो यहाँ कोई और क्यों नहीं है। उसकी घबराहट देखकर एजेंट अब अपना असली चेहरा दिखाता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, अगर जिंदगी चाहिए तो मेरी हर बात मानो वरना अभी मार डालूंगा। वो इतना डर जाती है कि भागकर बाथरूम में घुस जाती है, लेकिन अगले ही पल एजेंट भी अंदर आ जाता है और कहता है कि जल्दी मरना नहीं चाहती तो उस बैग में रखे कपड़े पहन लो। ये औरत के किडनैप हुए तीसरे दिन की बात है। बार बार होने वाले हमलों से वो उल्टियां करने लगती है, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं, क्योंकि ट्रैफिकर के लिए वो सिर्फ ऐसा कमाने का जरिया है। 3 दिनों में उसे 90 बार तक गलत हरकत का शिकार बनाया जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और जब भी ट्रैफिकर को आराम मिलता है वो चुपके से भागने का कोई रास्ता ढूंढती है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है, क्योंकि वहां सिर्फ एक दरवाजा है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। आखिरकार हताश होकर उसे ये सच मानना पड़ता है। उसकी बहुत मिन्नतों पर ट्रैफिकर मानता है कि पति को फोन करके बता दो कि सब ठीक है। वो पूरी तरह टूट जाती है और सोचती है ये जिंदगी कब खत्म होगी, शायद मौत ही राहत दे। एक दिन जब वो एक क्लाइंट से फ्री होती है तो ट्रैफिकर उसके लिए नई चादर बिछाता है। औरत कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ट्रैफिकर को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि लड़कियां ऐसे बहाने बनाती हैं। झूठ पकड़ने के लिए वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाता है और सोचता है कि अगर झूठ निकला तो बुरी तरह पीटूंगा, लेकिन टेस्ट करने पर सच में प्रेग्नेंट निकलती है। अब डर लगता है कि प्रेगनेंसी से उसका बिजनेस प्रभावित न हो, इसीलिए वो बाहर जाकर उसके लिए न्यूट्रिशियस खाना बनाने चला जाता है, लेकिन जाते वक्त अपनी जैकेट कमरे में छोड़ देता है। औरत फौरन जैकेट से चाकू निकाल लेती है। जैसे ही ट्रैफिकर खाना लेकर लौटता है वो मौका देकर उसे चाकू मार देती है और भागकर गुप्त कमरे से बाहर निकल आती है। भागते हुए चिल्लाती रहती है मदद के लिए। ट्रैफिकर पीछे लग जाता है। वो डर के मारे हर दरवाजा खटखटाती है। आखिरकार एक घर का दरवाजा खुलता है, लेकिन जैसे ही वो कंप्यूटर पर पति को मैसेज करने वाली होती है तो छोटी लड़की ट्रैफिकर के लिए दरवाजा खोल देती है। ट्रैफिकर नेट केबल खींचकर फाड़ देता है और फौरन औरत को पकड़ लेता है। पता चलता है कि वो छोटी लड़की ट्रैफिकर की बेटी है। औरत को यकीन नहीं होता कि वो गलती से ट्रैफिकर के ही घर में घुस गई। आखिरकार वो अंधेरे तहखाने में कैद हो जाती है।